इधर हाल के दिनों में मुंगेर जिला के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में हुई है। इसमें गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इसमें एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अर्धनिर्मित कार्बाइन 1 पीस, कार्बाइन के अर्धनिर्मित मैगजीन 5 पीस, अर्धनिर्मित पिस्टल 2 पीस और उसके बैरल 9 पीस, कारतूस, बेस मशीन, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, कार्बाइन का मैगजीन, स्प्रिंग इत्यादि बहुत सारे सामान बरामद किए गए और इस संबंध में कासिम बाजार थाना दर्ज कर उपरोक्त अभियुक्त को जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चौथी मुख्य उपलब्धि पुलिस के द्वारा और पुलिस टीम की विशेष जो उपलब्धि रही है वो पुलिस के अनुसंधान की रही है। सारण जिला के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में सोना लूट के एक गिरोह का उद्भेदन किया गया। भगवान बाजार थाना में भरत मिलाप चौक है, उस चौक के पास पर एक उत्तर प्रदेश के स्वर्ण व्यवसायी जा रहे थे तो उनको बोलेरो पर सवार 5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा 5 लाख रुपए नगद और लगभग 900 ग्राम सोना और कुछ कच्चा सोने का माल वगैरह लूट लिया गया था। इस घटना को पुलिस के द्वारा चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया गया और इसमें संलिप्त अपराध कर्मियों की तकनीकी अनुसंधान के बाद पुष्टि कर दी गई। इस कांड के दर्ज हुए अभी 10 दिन हुए हैं। 16/9 को ये घटना घटित हुई थी। डकैती के गंभीर अपराध में ये घटना घटित की गई। अनुसंधान के क्रम में संकलित साक्ष्यों के आधार पर शशि भूषण सिंह, जो कि बिहार सशस्त्र पुलिस 5 का सिपाही है, और एक दूसरा सिपाही जो BSAP 14 का है, पंकज कुमार परमार और शशि भूषण सिंह, इन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके निशानदेही पर सोना में से लगभग 280 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। अनुसंधान एवं छापामारी की कार्रवाई अभी जारी है। इसमें गिरोह का उद्भेदन हुआ है और भी लोगों के अपराध कर्मियों के नाम इसमें प्रकाश में आ गए हैं और इस प्रकार से इसमें कई सारे विभिन्न राज्यों के अपराध कर्मियों के भी शामिल होने की संभावना है। पुलिस अभी इसमें तकनीकी अनुसंधान कर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे उद्भेदन के क्रम में जो लाइनर का काम करते थे, यानी कि जो इन अपराध के गिरोहों के लोगों को बताते थे कि कौन सा व्यवसायी बाहरी है और आजकल बाजार में आया हुआ है, जो लाइनर का काम करते थे, उनको भी चिन्हित कर लिया गया। पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में पुलिस लगा एक वाहन बोलेरो चालक की बात प्रकाश में आई है। उस वाहन की, उस चालक का भी सत्यापन किया जा रहा है। तो अभी इसमें अनुसंधान जारी है और इसमें और भी पुलिस के अनुसंधान के क्रम में जब बातें सामने आएंगी तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया और बिल्कुल स्पष्ट है कि जब पुलिस कोई भी घटना होती है तो उसको सभी आयामों पर तकनीकी अनुसंधान और पुलिस के जो सत्यापन करने के तरीके हैं, गवाहों के बयान, उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। और एक और मामले में इनकी संलिप्तता है जो जांच की जा रही है, जो कि पिछले साल नवंबर का है, वो भी सोना लूट का है। उसमें भी इनकी गरखा थाना क्षेत्र गरखा थाना क्षेत्र का नवंबर के एक लूट में भी इनकी बात प्रकाश में आई है। पुलिस की टीम के द्वारा ही उद्भेदन किया गया है और हमेशा पुलिस जब किसी कांड का अनुसंधान करती है तो बहुत खुले मन से, और रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं वो यही है कि बगैर किसी अभियुक्त के पृष्ठभूमि और बगैर उनके किसी दबाव में आके हम लोगों ने पुलिस कर्मियों को जेल भेजा और 2 पुलिस कर्मियों को जेल भेजते हुए कार्रवाई की है। तो ये हमारे उद्भेदन का ही नतीजा है। उसके लिए पूरी की पूरी छपरा पुलिस की टीम बधाई का पात्र है। हम लोग औपचारिक रूप से उनको बधाई पत्र देंगे जो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी इस कांड में और अनुसंधान बाकी है। वो अगली प्रेस ब्रीफिंग में जब ये होगा आपको बताएं। डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जो घटना का अंजाम दिया पुलिस कर्मी, तो डिपार्टमेंट क्या सख्त कोई कदम? निश्चित रूप से जब जैसे ही इनको जेल भेजा गया है, वो तो हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन है। क्रिमिनल जब एक्शन में कार्रवाई हो गई तो इनको जेल भेजा गया, इनको तत्काल निलंबित किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सख्त से सख्त इनको सजा विभागीय तौर पर मिले।
सर ये जो फिर से अपराधी जगह जगह जो खबरें आ रही हैं, अंधाधुंध फायरिंग की आरा में, सीतामढ़ी में, बेगूसराय में भी घटना घटी, क्या लॉ एंड ऑर्डर पर क्या लगता है आपको, अभी भी और ज़्यादा कमांड की जरूरत है? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से दुरुस्त है। विधि व्यवस्था सांप्रदायिक रूप से या अपराध के दृष्टिकोण से हर बिंदुओं पर पुलिस तत्पर होकर कार्रवाई कर रही है। और जो आपने जिन घटनाओं का उल्लेख किया है वह घटनाएं हुई हैं, और 1-2 राउंड फायरिंग या किसी की दुश्मनी के कारण किसी के दरवाजे पर जाकर के फायरिंग हुई, जैसा कि बेगूसराय के दूसरी घटना में आया है। इसी तरह की घटना वैशाली के चौराहे पर हुई है, आरा में भी इसी तरह की है। तो ये आपसी दुश्मनी के कारण अपराधकर्मियों द्वारा वाहन का उपयोग करते हुए अवैध हथियारों का यूज़ करते हुए की है। इस पर सभी मामलों में कांड दर्ज हो गया। पुलिस की टीम इसका अनुसंधान कर रही है, और जो स्थानीय सूत्र हैं या जो सीसीटीवी हैं या और भी जो भी हमारे सूत्र हैं उसके आधार पर जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।